दो मछुआरे भाई। बनी इस्माइल में दो भाई थे, जिनमें एक मुस्लिम था और एक काफिर। दोनों भाई मछुआरे थे। काफिर भाई बुत की पूजा करता था और जब मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डालता था तो उसकी पूरी जाल भर जाती थी और जाल खींचना मुश्किल हो जाता था। और दूसरा भाई जो कि मुस्लिम था, उसके जाल में सिर्फ एक या दो मछली ही आती। वो उस मछली को लेकर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। एक बार उस मुस्लिम मछुआरे की बीवी अपनी छत पर गई तो उसकी नज़र काफिर मछुआरे की बीवी पर गई, जो अच्छे कपड़े और अच्छे जेवर पहने हुए थी। ये देखकर उस मुस्लिम मछुआरे की बीवी के दिल में लालच पैदा हो गया और वो बोली कि काश मेरे पास भी इतनी दौलत होती। ये बात सुनकर काफिर की बीवी बोली कि तू अपने शोहर को राज़ी कर ले कि वो भी मेरे शोहर के माबूद की इबादत करे, ताकि तू भी मेरी तरह दौलतमंद हो जाए। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर नीचे आई। फिर जब उसका शोहर घर आया तो उसने अपनी बीवी को गमज़दा देखकर उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो उसकी बीवी बोली, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या तुम अपने भाई के माबूद की इबादत करने लगो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि अल्लाह की बंदी, क्या तू अल्लाह से नहीं डरती जो तू कुफ्र की बात करती है? तो वो बोली कि बस करो, इतनी बातें मत बनाओ, मैं इस तरह भूखी नंगी नहीं रह सकती। जबकि दूसरी औरतें और तुम्हारे भाई की बीवी को मैं देख रही हूँ कि वो अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहने रहती है। जब उस मुस्लिम मछुआरे ने देखा कि उसकी बीवी जिद पर आ गई है और वो नहीं समझ रही, तो उसने उसे कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, कल से मैं मजदूरी करूँगा और खूब मेहनत करूँगा और मैं तुम्हें रोज़ाना 2 दिरहम देता रहूँगा। उन 2 दिरहम से तुम अपनी ज़रूरत की चीज़ें धीरे धीरे करके खरीद लेना। ये सुनकर उस औरत को तसल्ली मिली। सुबह सुबह वो मुस्लिम अपने घर से मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं भी उसे कोई काम नहीं मिला। वो इधर उधर घूमता फिरता रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। आखिरकार वो मायूस होकर एक तालाब के पास जाकर बैठ गया। फिर शाम होने तक वो अल्लाह की इबादत करता रहा और जब वो घर आया तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम आज इतनी देर तक कहाँ थे? तो वो कहने लगा कि मैं बादशाह की खिदमत में था। बादशाह ने मुझसे इस दिन काम करने की शर्त रखी है। ये सुनकर उसकी बीवी बोली कि वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने खूब दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वो सब देगा जो मैं उससे मांगूंगा। फिर वो इसी तरह अपने खुदा की इबादत में लगा रहा। जब तीसरी रात हुई तो उसकी बीवी ने कहा कि अगर तुमने कल मुझे दिरहम नहीं लाकर दिया तो तुम मुझे तलाक दे देना। ये सुनकर उसको बहुत दुख हुआ और फिर वो अगले दिन एक यहूदी के पास गया और उससे कहा कि क्या तुम मुझे अपने पास मजदूरी पे लगा लोगे? ये सुनकर उस यहूदी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें मजदूरी पे लगा लूँगा, मगर एक शर्त है कि मेरे पास तुम्हारे खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं होगा। ये सुनकर उसने उस यहूदी की शर्त मान ली और रोज़े की नियत करके वो उसके साथ मजदूरी पे चला गया। फिर वो औरत उनमें से एक अशरफी लेकर बाजार गई और एक सुनार को वो अशरफी दिखाई तो उस अशरफी के बदले 1000 दिरहम दे दिए। जब शाम को वो आदमी घर आया तो उसकी बीवी ने उससे कहा कि आज तुम कहाँ थे? तो उसने कहा कि आज मैं एक यहूदी के साथ काम पर था। तो उसकी बीवी ने कहा कि आखिर तुम
बादशाह की खिदमत छोड़कर किसी और की खिदमत क्यों करते हो? फिर उसने अपने शौहर को अशरफियों का वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वह आदमी रोते रोते बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो अपनी बीवी से कहने लगा कि अफसोस, मैंने दोनों जहां के बादशाह की खिदमत को अपने ऊपर लाजिम न किया। उसके बाद उस आदमी ने अपनी बीवी को छोड़ दिया और पहाड़ों पर चला गया, जहां खुदा की इबादत करके अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी और वहीं उसका इंतकाल भी हो गया। सबक। दोस्तों, अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं। वो अपने बंदों को उसकी इबादत का सिला ज़रूर देता है। अल्लाह के यहाँ देर है मगर अंधेर नहीं। वो अपने बंदों को कभी नहीं भूलता और मायूस नहीं जाने देता। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।